ये ब्राउज़र आ गया। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जो चीज आ जाती है ना, वो सबसे पहले आ जाती है पिक्चर। ठीक है जी। सही है। आपको बोल सकते हैं, सुपरवाइजर आपको बोल सकता है कि जी इसकी पिक्चर चेंज करें। ठीक ये है। सही है। पिक्चर कैसे चेंज करेंगे हम? जाएं जरा वहां पे, कोड पे जाएं। अच्छा जी। अब यहाँ पे आपने, अब यहाँ पे लाइन नंबर 10 पे देखो, लाइन नंबर 10 पे। ये अच्छा, ठीक है। उसके स्टार्टर में देखें इमेज का मैंने एक इमेज का टैग यूज किया। मैंने लिखा कि SRC। SRC जी जी। मतलब सोर्स। सोर्स सोर्स। अच्छा अच्छा, मैंने वहां पे लिखा इमेज। अब ये इमेज जी क्या है? ये मेरे फोल्डर का नेम है। सही है, समझ गया। ठीक है जी। फोल्डर का नेम, अब ये फोल्डर कहाँ पे है? ये यहीं पे ये होगा, ऊपर देखो। आ रहा है, ये रहा, ये है। हाँ जी, गुड हो गया। अब ये फोल्डर का नेम है इमेज, और उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स है। ठीक है जी। सही है। अच्छा, मैंने आपको पिक्चर का चेंज करना सिखाया है, जी ऐसे बिल्कुल, ही है आपने ना? सिखाया। सही है। तो आपने सेम यहाँ पे भी उसी तरह पिक्चर चेंज करनी है। ठीक हो गया। ठीक है जी। ठीक हो गया। मैंने रजिस्टर की हुई है। अगर सुपरवाइजर आपको बोले जी किसी और की करो, ठीक है, यहाँ पे चेंज करो, तो आपने ठीक किसी और का नाम लिख देना यहाँ से। ठीक है। अच्छा जी। अगर सुपरवाइजर आपको बोले कि जी गूगल से डाउनलोड करके फिर यहाँ पे पिक्चर का नाम करो, फिर कैसे जी। करोगे जी? फिर गूगल इसका पे डायरेक्ट जाओगे। लिंक लिंक पोस्ट करूंगा। नहीं नहीं, गूगल पे जाओ, गूगल पे। यहाँ से न्यू टैब, कोई भी पिक्चर डाउनलोड करो। यार कोई हाउस की कर लो, आपका प्रोजेक्ट हाउस का है तो हाउस की कर लो। थानस को मारो गोली अभी। ओपन इमेज इन न्यू टैब। न्यू टैब। ओपन इमेज इन न्यू टैब। ओपन इमेज इन न्यू टैब, नीचे है, नीचे। ये लिंक है बच्चे, ये पिक्चर नहीं, ये लिंक है। इमेज इन न्यू टैब, ऊपर हाँ ये बना। डाउनलोड हो गई है। ऐसे भी हो गई है पिक्चर। ठीक है जी। अब अपने डाउनलोड फोल्डर में जाओ। बढ़िया। इसका नाम चेंज करो, इसका नाम रखो House 3, या इसका नाम रखो प्रोटोटाइप। गुड हो गया जी। अब यहाँ से इसको करो कॉपी। नहीं नहीं, पिक्चर का नाम नहीं, पिक्चर कॉपी करनी है। अब जाए विजुअल स्टूडियो में, अपने इमेज के फोल्डर पे राइट क्लिक करें। इमेज के फोल्डर पे राइट क्लिक करें और पेस्ट कर दें। ये देखें आ गई prototype.png। बिल्कुल आ गई है। तो वहां आप रजिस्टर के पेज पे जाओगे, सेलर रजिस्टर के, और वहां पे इसका नाम लिख दोगे। और लाइन नंबर ये रहा, इसकी जगह पे, रजिस्टर की जगह पे मैं उसका लाइन नाम लिख दूंगा, लिख दूं यहाँ पे। हाँ जी। नहीं नहीं, बस आपको पता है ना कैसे जी समझ लिखनी गया, है। समझ गया, समझ गया। ठीक है। हाँ जी। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हमारे पेज की हेडिंग। ठीक है। तो लाइन नंबर 16 पे है, उसके पेज की हेडिंग है। ये रही ठीक है जी, अगर वो रजिस्ट्रेशन। आपको चेंज करने को बोले। ठीक है जी। जी जी जी। अच्छा, अब जाओ जरा दोबारा होम पेज पे जाओ, वहां पे जाओ पेज पे। अच्छा, यहाँ पे देखो फुल नेम का एक बॉक्स बना हुआ है, इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है। और उसके नीचे जो फुल नेम लिखा हुआ है उसको बोलते हैं लेबल। ठीक है।
अब अगर सुपरवाइजर कहे कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है फुल नेम, मुझे ये जी चेंज करके दिखाओ, तो आप ठीक है। जाओगे अपने कोड पे जाओगे, टेक्स्ट बॉक्स देखोगे कौन सा है जी मेरे पास, टेक्स्ट बॉक्स कौन सा था मेरे पास, फुल नेम का। स्क्रॉल डाउन करो। जी फुल नेम का ये रहा। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो आगे, इसके अंदर लिखा होगा प्लेस होल्डर, आगे जी लिखा होगा नया प्लेस होल्डर। जी ये प्लेस उसके होल्डर। उसके अंदर लिखा होगा फुल नेम। अब जी वो आप चेंज कर दोगे। ठीक है। करो चेंज। वो कोई भी लिख दूं, अपना नाम ही लिख देता कोई हूँ। भी लिख, ठीक है जी। अब कंट्रोल एस करें और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करें। ये हो गया, तो सेट हो इस गया। तरह बच्चे हम लोग अपना प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ठीक किसी भी टेक्स्ट बॉक्स का। हो गया। कंट्रोल जी कर लो, कंट्रोल जी प्लस, हाँ ठीक है बस। ठीक है ठीक हो है। अच्छा जी। अब ना नायाब, वहां पे ब्राउजर पे जाओ बच्चे, वहां पे आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक करो, नीचे स्क्रॉल डाउन करके। बच्चे एरर आ रहा है आपको एक, जी जी ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड। और लेकिन जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है, उस टाइम आपको आता है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। जी जी तो इसका कोड कहाँ पे है, इस वाले मैसेज का कोड? आप जाओ अपने कोड में, आप इसको राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेकर आओ, ऊपर ऊपर करो, लाइन नंबर 20 पे देखो, लाइन नंबर 20 पे, रो। इससे ऊपर, इससे ऊपर, ये वाला लेपल मैसेज है भाई। ठीक है, ठीक है। समझ आ गई? ठीक है। अब इसका वो ग्रीन, वो उसमें रेड क्यों है? क्योंकि इसका अलर्ट डेंजर किया हुआ है और आगे टेक्स्ट डेंजर किया हुआ है। समझ आ ठीक है। गई? ठीक है। हाँ। अगर सुपरवाइजर पूछे कि जी सक्सेस मैसेज का या एरर का मुझे वो दिखाएं, मतलब इसका कोड दिखाएं, तो ठीक आपने है। यहाँ से दिखा उसको। ठीक है जी। ये बोल चुका। हाँ जी। ठीक है। अच्छा जी। अब अगर सुपरवाइजर आपसे कहे ब्राउजर पे जाओ कि नीचे ये जो नीचे फुल नेम लिखा हुआ है, फुल नेम का लेबल, जी अगर एक और ड्रा करना हो, एक और जी ड्रा करना हो या सही है। चेंज करना हो, तो सही कैसे है। करोगे? आप जाओगे कोड में और टेक्स्ट बॉक्स वाले फुल नेम के नीचे एक लेबल लगा होगा। टेक्स्ट बॉक्स जो है ना आपका फुल नेम का टेक्स्ट बॉक्स, ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपर बच्चे ऊपर, मेरा लाइन नंबर लाइन नंबर 24। हाँ, इसके नीचे एक लेबल लगा होगा। इसको कॉपी करके हाँ। पेस्ट करके दो। हाँ यहाँ से जी। ठीक कर दूंगा इसको। डुप्लीकेट फुल हो नेम की जाएगा, जगह। यहाँ से काम हो जाएगा। समझ आ गई? समझ गया अगर वो समझ गया। बोले टेक्स्ट बॉक्स एक और ड्रा करके दिखाओ, ठीक टेक्स्ट है। बॉक्स मुझे एक और ड्रा करके दिखाओ, फिर आप क्या ठीक है। करोगे? फिर आप टेक्स्ट बॉक्स कॉपी करोगे और ठीक है। उसी के आगे उसको पेस्ट कर उसको दोगे। ठीक है। समझ आ समझ गई? गया। समझ गया समझ गया बिल्कुल समझ गया। अगर वो बोले कि मुझे इस तरह की एक फील्ड ड्रा करके दिखाओ, ठीक है जी, फील्ड, तो आप इस पूरे डिव को कॉपी करोगे, फिर ठीक है। पूरे डिव को कॉपी करोगे इसके, करो पूरे ये डिव को कॉपी। कहाँ से जुनेद भाई, यहाँ से स्टार्ट करूँ कॉपी करना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहीं से नीचे तक, नीचे तक, ये यहाँ बस। तक। हाँ जी, क्योंकि डिव क्लोज हो रहा है ना, देखो यहाँ पे। ठीक हो गया समझ गया। ठीक है।
ठीक है जी। आपने इसको कॉपी करना है और आगे पेस्ट कर देना है। करें पेस्ट, कंट्रोल एस करें और वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश करें। ये ठीक है देखिए वो आ फुल गया। नेम आ गया। और ठीक है, तो इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, हम ठीक है डुप्लीकेट कर सकते हैं इसको। ठीक है सही जी। है, समझ गया। अब उसको जाके रिमूव करो। अच्छा जी। अब इसके बाद एक हमारे पास क्वेश्चन और होता है यहाँ पे। क्या, आप ब्राउजर पे जाओ जरा। अच्छा, नीचे स्क्रॉल डाउन करो। आपने वहां पे जाके पेज को रिफ्रेश नहीं किया, वहां सेव नहीं किया कोड में। जी अच्छा, जुनेद भाई। यहाँ पे देखो ये जो रजिस्टर का बटन है। जी अब अगर वो कहे इसकी तरह का मुझे एक और बटन लगा के दिखाओ, सही है। कैसे दिखाओगे? ये टेक्स्ट बॉक्सेस आ गया, मेल आ गई, फिर रजिस्टर का बटन। जी बिल्कुल, आप इसको क्या करोगे, कॉपी करोगे और इसको पेस्ट कर दोगे। इसको एज अच्छा जुनेद भाई, ये सॉरी आपको काट रहा हूँ, ये एज ए होल इसको कॉपी करके पेस्ट करूँ नया बटन लगाने के लिए, या जी जी, पूरा ठीक डिव, पूरा डिव। है समझ गया, ठीक हो गया, गुड हो गया। ठीक है जी। अच्छा, सही है। अब अगर इसका कलर चेंज करना हो तो वो कैसे करोगे? ये सामने लिखा हुआ है, ये बटन वार्निंग बटन, और अगर इसका टेक्स्ट चेंज करना है तो टेक्स्ट के गुड हो हिसाब से गया, टेक्स्ट लिख के। गुड हो गया, गुड हो गया बच्चे। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारा फ्रंट एंड का कोड। ठीक है। ठीक है जी। ठीक हो गया। अभी हमने इसका करना बैक एंड का कोड। ठीक है। राइट क्लिक करो यहाँ पे, राइट क्लिक करें यहाँ पे, कोड में कहीं पे भी, कोड में कहीं पे भी राइट क्लिक करें और व्यू यार कोड के ऑप्शन पे जाएं। व्यू कोड के कोड। ऑप्शन पे जाएं, व्यू कोड। तो यहाँ पे ये हमारी बैकएंड का कोड ओपन हो गया बच्चे यहाँ पे। ठीक है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे सबसे पहले लाइन नंबर 15 पे, जी जी। लाइन नंबर 15 पे बच्चे हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई हुई है अपनी ठीक है। डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए। ठीक ठीक है। है जी। ठीक है। प्राइवेट उसकी टाइप है, स्टैटिक उसकी टाइप है, आगे वो रीड ओनली स्ट्रिंग, कि वो सिर्फ रीड करेगा स्ट्रिंग को, इस स्ट्रिंग को, कनेक्शन स्ट्रिंग को। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है। इज इक्वल टू कॉन। कॉन क्या है, ये हमारे कनेक्शन फाइल का नाम है। ठीक है। हमने देखा था ना कनेक्शन डॉट डीबी, जी जी कनेक्शन डॉट बिल्कुल। डीबी। जी जी। तो उस फाइल का नाम है कनेक्शन, और उसके अंदर एक लगी हुई है कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है ठीक जी। है। सही है। यहाँ पे हमने अपने बेसिकली क्या किया हुआ है, क्रिएट कनेक्शन किया हुआ है। समझ आ गई? समझ गया, समझ गया। अच्छा जी। उसके नीचे मैंने देखो btn रजिस्टर अंडरस्कोर क्लिक। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये btn रजिस्टर अंडरस्कोर क्लिक क्या है, ये हमारे बटन का इवेंट है। वो जो ठीक है। बटन है ना हमारे रजिस्टर का, रजिस्टर उसका करने के लिए। इवेंट है। सही है। ठीक है ठीक जी। हो गया। ठीक हमने हो कहा गया। कि जैसे ही वो बटन पे क्लिक करेगा, क्या फंक्शन परफॉर्म होगा, वो हमने ये यहाँ नीचे पे लिखा हुआ है। समझ ठीक है, गया, बिल्कुल मैंने कहा, समझ गया। मैंने मैंने एक वेरिएबल बना लिया फुल नेम का। किसका? ठीक है। फुल नेम का। इज इक्वल टू टेक्स्ट फुल नेम डॉट टेक्स्ट। ये टेक्स्ट फुल नेम क्या है, ये हमारे टेक्स्ट बॉक्स की आईडी है, फुल नेम वाले जी की। जी जी बिल्कुल समझ गया। हाँ, और डॉट टेक्स्ट ये इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है। और डॉट ट्रिम ये फंक्शन होता है बच्चे एक, ये इसलिए फंक्शन होता है कि स्पेसिस वगैरह हम समटाइम ऐड कर देते हैं ना, उसको रिमूव जी, करने के लिए, कट करने के लिए हमने ट्रिम का फंक्शन यूज किया है। समझ आ सही गई? है। क्या ऐड कर देते जुनेद भाई? देखो जब हम फुल नेम लिखते हैं ना, फुल नेम टेक्स्ट जी बॉक्स जी में, जी। वहां समटाइम ना गलती से स्पेस का बटन दब जाता है, ठीक है। स्पेस का बटन, सही है। तो वहां स्पेस आ जाती है।
लेकिन बिल्कुल डेटाबेस में जो कॉलम बनाया है उसमें तो स्पेस नहीं है। उस बिल्कुल। स्पेस को रिमूव करने के लिए, कट करने के लिए ट्रिम का फंक्शन यूज किया गया है। सही हो गया, ठीक हो गया। मतलब एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए ट्रिम का फंक्शन यूज किया गया है, ठीक है। हो गया। अच्छा, इसी तरह देखो मैंने फुल नेम का वेरिएबल बनाया ना, इसी तरह ठीक बच्चे मैंने क्या किया, मैंने कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड का बना लिया, ठीक है। चारों के बन गए, ठीक है। अच्छा, नीचे नीचे मैंने कंडीशन लगा दी, वैलिडेशन फील्ड लगाई है कि मैंने कहा कि इफ अगर हमारी स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी का फंक्शन लगा दिया, सही किसका, है। इज नल नल और और एम्प्टी एम्प्टी, का फंक्शन लगा दिया। मतलब कि अगर वो कुछ भी नहीं लिखता हाँ, उधर। हाँ कुछ भी नहीं लिखता, और वो फिर बटन पे क्लिक करता है, फिर उसको जो ऑप्शन, जो उसको मैसेज आएगा वो क्या आएगा, तो नीचे ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। जी ऑल समझ फील्ड आ आर गई नहीं? रिक्वायर्ड। समझ वो गया, जो बिल्कुल हमने समझ। लेबल लगाया, वो जो हमने लेबल का कोड लगाया था, लेबल मैसेज डॉट टेक्स्ट, हमने जी यहाँ पे उसको वैल्यू दे दी है, हमने सही है, यहाँ पे सही उसको वैल्यू दे दी। समझ आ गई सही नहीं? हो, गुड हो गया, समझ गया समझ गया। हाँ जी जी। अच्छा, उसके नीचे हमने एक और फंक्शन लगाया, इफ इज वैलिड ईमेल। ठीक है, हमने कहा अगर उसकी ईमेल इनवैलिड होगी, रजिस्टर करते ठीक है, हुए वो ईमेल का सिंटैक्स गलत लिखता है, मतलब @ नहीं डालता, या वो ठीक है। gmail.com नहीं डालता, तो उसको मैसेज मिलेगा कि इनवैलिड ईमेल वैलिड ईमेल फॉर्मेट। फॉर्मेट, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। सही हो गया। और उसके मैंने एक और कंडीशन लगाई, एक और कंडीशन लगाई, मैंने कहा कि इज वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर, अगर उसका कॉन्टेक्ट नंबर इनवैलिड होगा फिर भी वो उसको मैसेज दे देगा। समझ ठीक आ हो गई गया, जी? समझ गया समझ गया। उसके नीचे मैंने यूजिंग का फंक्शन यूज किया, यूजिंग, और उसके अंदर मैंने एसक्यूएल कनेक्शन लिखा। ये एसक्यूएल कनेक्शन क्या है, ये एक क्लास है। क्या है? क्लास है। क्लास है। और आगे जो कौन लिखा हुआ है ना, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया, ठीक है जी। ठीक, ठीक हो गया। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि CON लिखा हो, ये चेंज भी हो सकता है, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन का फंक्शन यूज किया हमने, और उसके अंदर हमने पास किया कनेक्शन स्ट्रिंग। ये ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है, कि सबसे ऊपर जो हमने पहली लाइन के अंदर जी कनेक्शन बिल्कुल। स्ट्रिंग का एक वेरिएबल बनाया था, ये वो ठीक वाला है। कनेक्शन स्ट्रिंग यूज किया है। समझ आ गई थी? ठीक हो गया, समझ गया। अच्छा, उसके नीचे ना हमने स्ट्रिंग चेक यूजर क्यूरी, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, ठीक है जी, ठीक है। और ठीक है। चेक यूजर क्यूरी वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल है। अब चलिए। सुपरवाइजर आपसे क्या सकता है कि बच्चे ये जो चेक यूजर क्यूरी है, ये हम चेंज कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते? तो हम कर सकते हैं, ठीक वेरिएबल है। है तो वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। समझ आ गई? ठीक है, समझ गया समझ गया समझ गया। अच्छा, उसके बाद हमने क्यूरी लगाई, सिलेक्ट की, हमने कहा कि सिलेक्ट काउंट स्टार का मतलब होता है ऑल। क्या होता है इसका मतलब? ऑल। ऑल। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल ऑल। फ्रॉम, ठीक है। कहाँ से? एंटीक सेलर से, एंटीक ठीक है। सेलर से। ठीक है जी। सही है। ये जो सेलर्स है, एंटीक एंटीक सेलर्स है, ये एंटीक सेलर्स है क्या? ये टेबल है। ठीक है जी। ठीक है। ये एक टेबल का नाम है, और ये टेबल कहाँ पे है? ये डेटाबेस में है। ठीक डेटाबेस है में जी। है। ठीक हो गया। अब उसके आगे मैंने लगाई वेयर क्लास। ये वेयर क्लास एक कंडीशन होती है जो हम अपनी क्यूरी में यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके आगे वेयर क्लास के आगे मैंने लिखा यूजर नेम इज इक्वल टू @ऑफ यूजर नेम। ये यूजर नेम क्या है? ये एक कॉलम का नेम है मेरे टेबल के अंदर। जो जी एंटीक सेलर का टेबल है उसके अंदर एक नाम है, यूजर नेम, किस एक कॉलम का। बिल्कुल। ठीक है जी। सही है। उसके साथ मैंने @ऑफ यूजर नेम लगाया, ये मैंने अपने कॉलम का पैरामीटर बना लिया। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, पैरामीटर क्यों बनाते हैं? ये हम वैल्यू लेने के लिए पैरामीटर बनाते हैं, ठीक टेक्स्ट है। बॉक्स से वैल्यू लेने के लिए पैरामीटर बनाते हैं। ये हो गया, जो वैल्यू मतलब यूजर देगा। जी हाँ। और इसी तरह फिर मैंने ईमेल का बना लिया बच्चों। ठीक है। सही हो गया।
अच्छा, सुपरवाइजर आपसे पूछ सकता है कि आपका जो कोड है, आपका जो वेबसाइट है, या आपका जो प्रोटोटाइप कितनी लैंग्वेज में बना है? कौन सा है? ASP.NET में, जी जी। CSS में, ASP.NET, और CSS, बूटस्ट्रैप में, और ऐप और सी बूटस्ट्रैप में, हैश और और सी हैश, ये जो हमारी सी शार्प बोलते हैं इसको, सी शार्प। सी ठीक है। शार्प। ठीक है। अच्छा, हमारा जो बैकएंड का कोड है ना, वो सारे का सारा सी शार्प में है। ठीक है। और जो फ्रंट एंड का कोड है वो ASP.NET में, ठीक है। बूटस्ट्रैप में, और CSS में, इन लैंग्वेज से ठीक। मिलके हमारा फ्रंट एंड बना है। ठीक है। 4 लैंग्वेजेस टोटल। मशीन। अच्छा, लेकिन ये जो आपकी क्यूरी होती है ना नयाब भाई, जी जी। ये हमारी है ना, ये SQL लैंग्वेज में होती है, ये सी ठीक है। शार्प में नहीं होती। ठीक है। ठीक है। सुपरवाइजर पूछ सकता है ना कि क्यूरी किस लैंग्वेज में लिखी हुई है, ये एसक्यूएल में होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये SQL में लिखी हुई है। SQL क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। लैंग्वेज ठीक है। ठीक हो गया। ठीक हो। ठीक हो गया। तो उसके नीचे मैंने देखो यूजिंग एक फंक्शन यूज किया, यूजिंग SQL कमांड के अंदर क्लास का नाम लिखा, और मैंने कहा कि चेक CMD, चेक CMD। अब SQL कमांड क्लास का नेम है, और चेक CMD मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा ऑब्जेक्ट। है। ये मैं कुछ जी। भी नाम रख सकता हूँ। ये चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। और इज इक्वल टू न्यू, न्यू का कीवर्ड यूज किया। और मैंने ठीक है। आगे देखो पीछे हम जो क्लास यूज करेंगे ना, जी जी। लाइक में हमने की SQL कमांड, तो हम यहाँ पे ठीक। करेंगे SQL कमांड का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। यूज किया, उसके अंदर मैंने पास की चेक यूजर क्यूरी एज अ पैरामीटर, एज ठीक अ है। पैरामीटर। पैरामीटर। अब ये चेक ठीक। यूजर क्यूरी कहाँ से आया? ये कहाँ से आया चेक यूजर क्यूरी? ये ये अब ये वो इसका ऊपर वाली लाइन ऊपर में बना मैंने है ना, स्टार्टिंग चेक टेबल यूजर बनाया क्यूरी। है, टेबल बनाया जी अपनी क्यूरी का, जी। जी। और मैंने कॉमा डाला, सेपरेट किया कॉमा डाल के, और फिर मैंने ठीक। आगे इसको वेरिएबल पास किया कॉन का। ठीक हो गया। वो जो ऊपर मैंने कॉन की क्लास बनाई थी या ऑब्जेक्ट बनाया था, अच्छा ऑब्जेक्ट और क्लास एक ही चीज का नाम है। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। लाइन नंबर ऑब्जेक्ट 50 और पे देखो मैंने क्लास। कॉन बनाया ना, जी जी। लाइन नंबर 50 पे मैंने बनाया ना कॉन, जी CON, जी। कॉन का ऑब्जेक्ट। अब जी उसी को बिल्कुल। मैंने यहाँ पे पास किया एज अ पैरामीटर, एज अ ठीक है। पैरामीटर। ठीक हो गया। ठीक है जी। अच्छा, इस ठीक है। लाइन का पर्पस क्या है? इस लाइन का पर्पस ये है कि ये वाली जो हमारी क्यूरी है ना, उसको कनेक्ट कर देगा डेटाबेस के साथ। ठीक हो गया। समझ आ गई? समझ गया। समझ गया। डेटाबेस के कनेक्शन के लिए इसको बनाया गया। डेट हमारी क्यूरी को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर देगा। ठीक है। अच्छा, उसके नीचे मैंने लिखा देखो चेक CMD। ये जी। चेक CMD क्या है? लाइन नंबर 55 पे, ये जो हमने ऊपर SQL कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ये वो है। ठीक है। डॉट, डॉट क्यों लगाते हैं? डॉट हम लगाते हैं बच्चे कॉन्केटिनेशन के लिए, दो क्लासेस को जोड़ने के लिए, या दो फंक्शंस को जोड़ने के लिए कॉन्केटिनेशन का साइन लगाते हैं, और वो होता है डॉट। डॉट। सही है। अब चेक CMD क्या है? ये हमारे ऑब्जेक्ट का नाम है। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारी क्लास भी हो सकती है, क्लास भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। ठीक है। अच्छा, डॉट पैरामीटर ये उसकी प्रॉपर्टी है। पैरामीटर क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। आगे जी डॉट ऐड विद वैल्यू का फंक्शन है, ऐड विद वैल्यू का फंक्शन है। उसके अंदर हमने क्यूरी का पैरामीटर जो बनाया था ना अपना, किसका? यूजर नेम का, तो यूजर वो नेम का। हमने पास किया पैरामीटर। ठीक है। देखो जो हमने यूजर नेम का पैरामीटर बनाया था, उसको हमने डबल कोट्स के अंदर पास कर दिया। जी। सही ठीक है। है जी। सही है। तो जो क्यूरी का पैरामीटर होता है ना नायाब, वो हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। और आगे कॉमा डाल के मैंने यूजर नेम लिखा। अब यूजर नेम ये क्या है? ये एक वेरिएबल है,
जिसके अंदर स्टोर क्या हो रहा है, तो टेक्स्ट यूजर नेम है हमारा, टेक्स्ट यूजर नेम जो है हमारा जो स्टोर हो रहा है, जो ठीक है जी। हमें देगा यूजर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक हो गया जी। उसके साथ मैंने कहा कि चेक सीएमडी, वो सीएमडी को चेक करेगा क्या, पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू ईमेल को, ऐड विद ईमेल। वैल्यू ईमेल को, ईमेल। समझ आ सही है, गई? समझ गया समझ गया। ठीक है जी। तो जी ये है रजिस्ट्रेशन का, क्या है जी ठीक ये है, रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रेशन। सेलर रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये बेसिकली सिलेक्ट क्या करेगा, हेलो, जी 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 जुनेद भाई। वो यार कॉल आ गई थी मुझे ना, मैं असल में मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ, तो कॉल आ गई। जी जी ठीक है जुनेद भाई। अच्छा, ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा यूजर नेम को, जो भी जी बंदे ने डाला होगा ना, जो जी भी बंदे ने टेक्स्ट बॉक्स में यूजर नाम के वेरिएबल में टेक्स्ट बॉक्स में डाला होगा यूजर नेम और ठीक है। ईमेल, वो ठीक है। चेक करेगा, कि उसको चेक करेगा कि आया कि ये जो बंदे ने यूजर नेम और ईमेल डाला है, ये हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है या नहीं है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अगर वो ऑलरेडी हुआ, अगर वो ठीक है। ऑलरेडी हुआ, ठीक है जी, ठीक है। फिर ठीक है। फिर वो क्या करेगा, फिर देखो हमने कॉन डॉट ओपन का एक फंक्शन यूज किया, कॉन डॉट ओपन का एक फंक्शन यूज किया, और हमने कहा कि इंट इंट यूजर एग्जिस्ट, मैंने इसको एक वेरिएबल का नाम दिया इंट यूजर एग्जिस्ट। अच्छा, इंट क्या है, ये इसकी डाटा टाइप है, ठीक है जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, कहा कि यूजर एग्जिस्ट एक वेरिएबल है, और इन इक्वल टू, मैंने कहा कि इंट, मैंने इंट लगाया और मैंने कहा कि चेक सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट सेलर। अभी ये डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट सेलर का फंक्शन है ना, ये डाटा को रीड करने के लिए लगता है, ठीक है। ठीक है। और नीचे मैंने क्या किया, मैंने कॉन डॉट क्लोज किया, मैंने कनेक्शन को ओपन किया था और नीचे मैंने ठीक है। क्लोज किया। क्लोज कर दिया। मैंने सही कहा, है। उसके नीचे मैंने कहा कि इफ, अगर मेरा यूजर एग्जिस्ट का जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू जीरो से बड़ी हुई, मतलब कि जीरो मतलब कि मेरा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है, क्या है, एम्प्टी है, एम्प्टी है। और जीरो से बड़ा मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गई इस चीज। ठीक है। अगर अगर उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा है यूजर नेम के टेक्स्ट बॉक्स में और ईमेल के टेक्स्ट बॉक्स में, ठीक है जी, और वो और वो डेटाबेस के अंदर सिलेक्ट करेगा किसको, यूजर नेम को और ईमेल के कॉलम को, मतलब कि अगर उन कॉलम्स में डाटा ऑलरेडी मौजूद हुआ जो आप टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहे हो, तो वो जी हमें जी। एक एरर देगा, हमें एक मैसेज देगा कि यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, समझ आ गई जी। ठीक हो। ठीक हो गया जुनेद भाई। और लास्ट पे हमने रिटर्न कर दिया जी उसको, ठीक है जी। ठीक हो। सही है। और उसके नीचे हमने क्यूरी लगाई है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है, ये डाटा टाइप है, ठीक है। ठीक है। और फिर मैंने कहा कि इंसर्ट क्यूरी, अब ये वाला जो नीचे वाला कोड है ना सारे का सारा, ये ऊपर वाले कोड से सेम है, सेम है सिर्फ तकरीबन। ऊपर वाले कोड में सिलेक्ट लगा हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट लगा हुआ है, बस, ठीक ठीक है। है जी। यहाँ सही पे है। देखो हम इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर, देखो मैंने कहा कि अगर यूजर नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट ना कर रहा हुआ, ठीक डेटाबेस है। के अंदर नहीं होगा किसी भी यूजर का, सही। तो सही वो, है। तो जो भी हमने डाटा डाला है रजिस्ट्रेशन पेज में, उस सारे को इंसर्ट कर देगा, ठीक है जी। डन हो गया, समझ गया समझ गया। ठीक है। अच्छा, मैंने इंसर्ट की क्यूरी लगाई इंसर्ट करने के लिए, मैंने कहा इंसर्ट, वो इंसर्ट कर दे यानी ऐड कर दे इनटू, किस में, एंटीक सेलर्स नाम के टेबल में, सर नाम के टेबल में। ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया। एंटीक सेलर, एंटीक सेलर क्या, ये टेबल है, ठीक है जी। ठीक। ठीक हो गया। अच्छा, आगे मैंने कहा कि एंटीक सेलर्स टेबल के अंदर कॉलम किस किस में है, कौन कौन से कॉलम में डाटा ऐड करना है, फुल नेम, नेम कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट। नंबर, जी जी एड्रेस, सही है।
यूजर नेम और आगे सो ऑन। ठीक है जी। ठीक अच्छा हो जी, गया। इससे आगे अगर आप जाओ, आगे आप जाओ जरा। नहीं नहीं, उसी लाइन में, उसी लाइन में, उसी लाइन में रजिस्ट्रेशन डेट तक मैंने यहाँ पे ठीक है। प्लस का साइन लगाया। प्लस का साइन मैंने लगाया कॉन्कैटिनेट करने के लिए, अगली वैल्यू को अच्छा, कॉन्कैट करने के लिए। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, ये प्लस का साइन वैल्यूज को मतलब कॉन्केटिनेट करने के लिए होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वरना तो यार मैं इसको एक ही लाइन में लिख सकता था। ठीक है, वो ठीक हो। लंबा हो जाना था कोड, वो कैसे भला, वो मैं आपको बताता हूँ एक ही लाइन में कैसे लिखेंगे। ये जो वैल्यूज के साथ डबल कोट्स है ना, इसको रिमूव कर दो। हाँ जी, और इधर पे लास्ट पे भी इसके साथ है, उसको भी रिमूव कर दो। अच्छा जी, अब ऊपर जाओ जहां पे प्लस लिखा हुआ है, प्लस को रिमूव करो। और ये जो डबल कोट्स है इसको भी रिमूव करो। अब यहाँ पे डबल कोट्स लगाओ लास्ट में। डबल कोट्स लगाना है, डबल कोट्स। एक सेकंड। नहीं, वो शिफ्ट प्लस टू दबाओ, शिफ्ट प्लस टू। ओ सॉरी, टू नहीं, वो जो के साथ है ना, एक के साथ सेमीकोलन है, सेमीकोलन के साथ एक और बटन है, आ शिफ्ट गया। प्लस उस, हाँ ठीक है जी। हाँ, अब ये जो वैल्यूज है ना, वैल्यूज, वैल्यूज जहां पे लिखा हुआ है वहां पे आओ, स्टार्ट में। यहाँ पे अपने कर्सर को रखो और वहां उसके साथ ले जाओ, बैक करो इसको, बैक, बैक स्पेस प्रेस करते रहो, बैक स्पेस करो। ओहो, बैक स्पेस। ये वैल्यूज बड़ा लिखो, VA बड़ा, हाँ ऐसे। अब देखें, अब वहां इसको स्क्रॉल, स्क्रॉल को उधर करें जरा, देखें वो एरर खत्म हो गया बच्चे आपका। हम हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन यार ये लंबी लाइन बन जानी थी, मैंने इसको क्या किया, मैंने नेक्स्ट लाइन पे ले जाने के लिए वो प्लस का साइन लगाया और इन दोनों को डबल कोट्स में बंद कर दिया अलग अलग से। समझ आ गई इस चीज की? समझ समझ गया, समझ गया। हाँ जी। तो अब ऐसे भी लिखा रहने दे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, वैल्यूज में हमने इनके पैरामीटर लिखे हैं जो हमने कॉलम यहाँ पे लिए हैं। ठीक है जी। ये अच्छा, उसके नीचे वही चीज है तो पुरानी, उसके नीचे देखो, नायाब, उसके नीचे देखो वही यूजिंग एसक्यूएल कमांड हम यूज कर रहे हैं। भी सही है। और उसके नीचे वही दोबारा नीचे फंक्शन यूज हो रहा है, देखो, इंसर्ट समझ। CMD। इंसर्ट CMD पैरामीटर्स। हाँ, उसके नीचे देखो, उसके नीचे भी सेम वही चीज यूज हो रही है। इफ रोज अफेक्टेड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, मतलब कि अगर उन्होंने प्रॉपर डाटा दे दिया है तो हमें मैसेज आ जाएगा कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। सेलेक्ट की जहां पे क्यूरी लगी होगी ना, वहां पे आएगा एग्जीक्यूट सेलर का। ठीक है। ठीक है, ठीक फंक्शन। है। जहां पे इंसर्ट की क्यूरी लगी होगी ना, वहां पे आएगा एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का, एग्जीक्यूट नॉन नॉन क्यूरी। क्यूरी का। ठीक है। ठीक है, ये डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है। ठीक हो गया। अब अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई हमारी, तो वो कहेगा सक्सेसफुल। अगर किसी ना किसी वजह से ना हो सकी, कोई ना कोई एरर आया, तो वो कहेगा कि जी रजिस्ट्रेशन फेल्ड, कि रजिस्ट्रेशन आपकी क्या है, फेल्ड है। फेल हो। अब सही नीचे है। देखो जरा, नीचे, नीचे देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इज वैलिड ईमेल। अब यहाँ पे मैंने ईमेल के क्या लगाया, एक फंक्शन लगाया, और मैंने ठीक है। कहा कि वार, वार मेल, एक वार क्या है, इसकी डाटा टाइप है, मेल इसका यूजर, वो क्या कहते हैं, वेरिएबल है। और वेरिएबल है। इज इक्वल टू न्यू मेल एड्रेस, यहाँ पे मैंने मेल एड्रेस का फंक्शन यूज किया है, और उसके अंदर मैंने पास किया ईमेल। समझ आ गई जी? समझ गया। समझ गया। रिटर्न में मैंने पास किया मेल,
डॉट एड्रेस इज इक्वल टू ईमेल। समझ आ गई जी? समझ गया, समझ गया। उसके नीचे मैंने लगाया जी इज वैलिड कॉन्टेक्ट नंबर। अच्छा जुनेद, एक ठीक है सेकंड जी। मुझे जरा इसका थोड़ा सा बताइएगा कि ये आप पूछ रहे हैं कि इज वैलिड ईमेल ना, मतलब अगर ईमेल वैलिड है तो हाँ जी, हाँ जी। ये जो है आपको ये आपको रिटर्न कर देगा, किसको? ईमेल एड्रेस को रिटर्न कर देगा। ठीक ठीक है हो जी। गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नीचे वाला नीचे वाला जो है, नीचे वाला वो आपके कॉन्टेक्ट नंबर को करेगा। अच्छा यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है मैंने। अच्छा मैंने लिखा हुआ है एग्जाम्पल वैलिडेशन। ये एक किस्म की वैलिडेशन होती है। हम अलाउ करते हैं ओनली डिजिट एंड शुड बी 10 से लेके 15 तक डिजिट लॉन्ग। ठीक है जी। मैंने कहा कि ये जो कॉन्टैक्ट नंबर की वैलिडेशन लगाई हुई है कि ये कहाँ से होगी? ये 10 से मैक्सिमम लेकर 10 से 15 तक। 15 तक जी, नंबर ऐड कर सकता है। समझ आ ठीक है, गई? ठीक है। ये हमारा कोड था भाई रजिस्ट्रेशन। ये कंट्रोल एस करो। हाँ जी। ठीक है, ये हमारा था रजिस्ट्रेशन का कोड। अब ठीक हो बच्चे सेम यही चीज ना, सेम यही चीज आपकी सेलर लॉगिन के लिए है। ठीक है। ठीक है? उसमें सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है और यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी। सेलर की भी क्यूरी मैंने आपको समझा दिया ना, जो हमारी बिल्कुल। सिलेक्ट की query है, वो मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी। जी जी। अब सेलर लॉगिन को क्लिक करो जरा। मेरा अब इसका कोड देखो, वही चीज है यार, सेम वही चीज है। पिक्चर भी वही है। ठीक है जी। इसकी हेडिंग भी वही है। इसके टेक्स्ट बॉक्सेस भी उसी तरह होंगे। लेबल भी उसी तरह होंगे जिस तरह रजिस्ट्रेशन पेज के हैं। ठीक हो स्क्रॉल गया। डाउन करो। ये देखो सेम उसी तरह है। टेक्स्ट यूजर नेम, टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है जी। समझ आ गई इस चीज की? ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। और इसका जो बैकएंड का कोड है भाई, अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करो कोड के अंदर और व्यू कोड पे जाओ, देखिए वही चीज है सेम। सही है, सही हो गया। और स्क्रॉल करके देख लें, ये देखिए सिलेक्ट की क्यूरी लगी हुई है, वो सिलेक्ट की क्यूरी यूजर नेम और पासवर्ड की। अच्छा सेलर लॉगिन में सेलेक्ट की क्यूरी होगी, जबकि दूसरे में रजिस्ट्रेशन में अपना इंसर्ट की क्यूरी होगी। इंसर्ट देखो, जहाँ पे हमने डेटाबेस से कुछ डाटा लेना है, सही है, ठीक है ना, वहां सही है। से हम लगाएंगे सिलेक्ट की क्यूरी। ओके ओके, सही है, और सही है, सही जहाँ है। जहाँ पे हम उसके अंदर इंसर्ट करेंगे, वहां पे सही हम है। लगाएंगे सिलेक्ट की क्यूरी। लॉगिन और की, ठीक हो गया। जहाँ पे हम डिलीट करेंगे वहां पे लगाएंगे डिलीट की क्यूरी। और जी जहाँ जी। पे हम अपडेट करेंगे वहां पे लगाएंगे अपडेट की क्यूरी। बस। हो गया, ठीक हो गया। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं सिर्फ नीचे न्यू क्या है आपके लिए? आपके लिए सेशन वाली जो कोड है वो न्यू है। वो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने कहा कौन कि सा यार वाला? देखो, ये लाइन नंबर 35 से स्टार्ट होता है जो। 35 से ये वाला? हाँ जी। अच्छा यार, ये जो ग्रीन कलर में ऊपर लिखा हुआ है, ये जितना भी ग्रीन कलर में लिखा होगा ना आपके पास यहाँ पे, वो हमारा कमेंट होगा। ठीक है? सही है, वो सही। कमेंट सिर्फ प्रोग्रामर के लिए होगा, या जो कोड कोड करने वाला है उसके लिए होगा। यूजर जो हमारी वेबसाइट को यूज करेगा उसके लिए नहीं होगा, उसको नजर सही है, नहीं आएगा। ठीक है? सही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मैंने कहा कि मेरी अगर क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है जी, मतलब ठीक है, एग्जीक्यूट सेलर वो डाटा रीड कर लेती है मेरी क्यूरी। ठीक है जी। सही है, इसको यूजर नेम को और पासवर्ड को, ठीक है, ठीक और है, वो सक्सेसफुल हो जाती है। तो ठीक मैंने है। कहा कि मैंने कहा इफ काउंट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। मतलब कि मिनिमम मिनिमम वो एक रो को, एक डाटा को रीड करती है, मतलब उसको ठीक एक यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। तो है, फिर क्या करेगा? सेशन बनाएगा, किसका? यूजर नेम का सेशन बनाएगा और सेशन बनाएगा यूजर टाइप का। अब यूजर नेम ठीक के अंदर
वो उसका जो बंदा लॉगिन करने वाला होगा जी, उसका उससे जो यूजर नेम दिया है वो आ जाएगा। उसका यूजर नेम स्टोर करवा देगा सेशन में। और ठीक यूजर है। टाइप में वो एंटीक सेलर, मतलब यूजर टाइप उसका क्या होगा, ठीक एंटीक है। सेलर, मतलब लॉगिन कर रहा है वो एंटीक सेलर है। ठीक है ठीक है। जी। ठीक हो गया। जब वो सेशन को स्टोर करवा देगा, उसके बाद अगर सेशन स्टोर हो गए तो वो हमें रीडायरेक्ट करवा दे, रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स किस सूरत में देगा कि वो हमें मैं रीडायरेक्ट भेजेगा। करवा देगा। रीडायरेक्ट ठीक है। करवा देगा, रीडायरेक्ट मीन कि वो लेके चला जाएगा कहाँ पे, सेलर अरे पैनल डॉट टेक्स के पेज पे। समझ आएगी इसकी। समझ गए जनाब, समझ गए। कैसे ही आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करो जरा। ये आ गया। सबसे ऊपर, कलर पैनल। सबसे ऊपर देखो, ये सेलर पैनल। समझ आ गई इस चीज की। समझ गया, समझ गया। अच्छा जी। अब ऐड न्यू आइटम्स पे क्लिक करो। अच्छा जी। यहाँ से बच्चे हम अपना क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। क्या कर ठीक है। सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ऐड कोई कर भी सकते आइटम। हैं। अच्छा जी। अब इसके नेविगेशन बार में देखो, सिर्फ सेलर पैनल नजर आ रहा है आपको, ऐसे ही है। या बिल्कुल। अच्छा जी। अब यहाँ पे कोई डाटा ऐड करो। हाउस नंबर, हाउस का जो नेम है वो रखो। आइटम नेम मतलब कि कोई भी आइटम हो सकता है ना। आइटम नेम मतलब हमारा हाउस नेम। हाउस नेम। हाउस नेम ही लिख दूं। एंटीक आइटम्स है ना बेसिकली तो। नहीं ठीक है। नहीं, अभी यहाँ पे ठीक है। बेसिकली यार हमारा एक हाउस है, वो हमारे पास एक आइटम है। ठीक ठीक है। है। हाउस का कोई ना कोई तो नाम होगा ना। अब यहाँ पे आप नायाब हाउस रख दो, नायाब हाउस रख दो। अच्छा जी। डिस्क्रिप्शन में उसकी डिस्क्रिप्शन डालो। बस बस बहुत है। प्राइस लिखो जी इसकी 50,000, 2 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, कितनी है। लिख देते नहीं, हैं। ओहो यार, ये देखो प्राइस जो है हमने ये सारी इंटीजर में देनी है, तो सर स्ट्रिंग ठीक में है। नहीं देनी। ठीक है। फाइव। ये हो ठीक गया। है। अच्छा ईयर लिखो जी, कौन कौन से ईयर में ये हाउस बना। 2012 कर दें। ठीक है। अच्छा चूज फाइल पे क्लिक करो। अब यहाँ से किसी हाउस की पिक्चर, पिक्चर लो यहाँ से किसी हाउस की। ठीक हो गया। ऐड आइटम्स पे क्लिक कर दो। वो क्या कहता है जी, एटम एडिड सक्सेसफुली। ठीक है जी। ठीक है। अब सेलर पैनल पे क्लिक करो, सेलर पैनल के बटन पे क्लिक करो। अब ये आ गया जी, ऐड आइटम्स आ गया, देखिए नीचे। बिल्कुल आ गया। आइटम नंबर 1 है जी। आइटम नेम है नयाब हाउस। डिस्क्रिप्शन है, इट इज अ ग्रेट हाउस, प्राइस 5 लाख। और इमेज आ गई। अब हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। समझ ठीक आ है। गई जी। समझ गया। आपका काम ये है, आपका काम ये है कि सेलर पैनल पे क्लिक करो जरा, ऐड आइटम्स पे, ऐड न्यू आइटम्स पे क्लिक करो। अब ये हमारा ना मोस्टली डाटा सेम करता है हमारे रजिस्ट्रेशन के पेज से, क्योंकि उसमें भी ठीक हम है। डाटा इंसर्ट करते हैं, इसमें भी इंसर्ट कर रहे हैं। रिजल्ट कर रहे हैं। तो आपने इसका फ्रंट एंड का कोड भी देखना है, इसका बैक एंड का कोड भी देखना है। ठीक है। ठीक है। ऐड आइटम्स का। हाँ जी हाँ जी। ऐड आइट ये ऊपर ऐड आइटम्स का यहाँ पे देख लें, फाइल ऐड आइटम्स की ऊपर होगी। मेरा। तो अच्छा, इसके बाद हो गया। अच्छा, इसके बाद ना एक और है, आपने एडमन लॉगिन का पेज भी देखना है बच्चे। ठीक है। एडमन लॉगिन का
ठीक है। अब वहां पे ब्राउजर पे जाओ, ब्राउजर पे जाओ, लॉग आउट पे क्लिक करो। अच्छा जी, लॉगिन के बटन पे क्लिक करो, लॉगिन के बटन पे क्लिक करो, स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे है जी लॉगिन और एज एन एडमिन, क्लिक करो। तो ये बच्चे एडमिन लॉगिन के हैं, ठीक है जी। आपने इसका कोड भी सेम सेलर लॉगिन की तरह है, जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। समझ गया, समझ गया। अब एडमिन लॉगिन का पासवर्ड क्या है, यहाँ पे कुछ पता है, याद है? जी जी, याद है, मुझे याद है। लगाएं। तो बच्चे ये देखिए, मैनेज एंटीक आइटम्स आ गया, ठीक है जी। और ये हमारे पास एडमिन पैनल ओपन हुआ हुआ है। अगर ठीक इसके है, बाद मैनेज एंटीक आइटम्स है कि अप्रूव कर सकता है या वो डिसअप्रूव कर सकता है, ठीक है ठीक जी। है, ठीक है। मैनेज सेलर पे क्लिक करें, मैनेज सेलर के बटन पे। मैनेज सेलर। तो यहाँ पे जो हमारा सेलर होगा उसके अबाउट आ जाएगा कि हम के मैं जो आपका एडमिन है वो ऐड भी कर सकता है न्यू सेलर को, वो ठीक है, एडिट भी कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है। समझ आ गई ना जी? ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये तो था इसका फ्रंट एंड। बाकी अब आपने कौन कौन से पेज करने हैं जरा जाओ मैं आपको बताता हूँ। आपने आपने सेलर लॉगिन का पेज करना है। सेलर, सेलर लॉगिन का ठीक हो गया, ये रहा। ये लिख लो आप अपने पास यार, लिखो ये पेजेस, ये आपने इनकी देखना है, इनको बाद के अंदर ना लिख लो। ये कौन कौन से जैद भाई? सबसे पहले जी सेलर लॉगिन, लॉगिन, एडमिन लॉगिन, एडमिन लॉगिन। हाँ जी, और सेलर रजिस्ट्रेशन, ये मैंने आपको करवाई है। इसके बाद आप ऐड सेलर, या सेलर ऐड होगा या ऐड सेलर होगा, ठीक है, और ऐड ऐड एंटीक आइटम्स या ऐड आइटम्स लिखा होगा पेज का नाम, ठीक ठीक है हो जी। गया, ठीक हो गया। तो ये वाले पेजेस आपने देखने हैं भाई, ठीक हो ठीक है, गया। ठीक है, हाँ, तो इंशाल्लाह कल फिर हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक हो गया। ये पेजेस, ये आप टास्क का समझ लें कि आपकी असाइनमेंट है ये, ठीक है। ठीक हो गया जुनेद भाई, ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़, take care। ठीक, ओके जुनेद, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।